अज़ूरे वाला आपके साथ जो सारी ये इंट्रैक्शन है, इसके पीछे एक थीम है बाकायदा। ये कह लीजिए कि ये थीम जो उनसे है वो बज़ाहिर बड़ा छोटा सा यूनिट लगता है ये सारा काम। बहुत से लोग जो उनसे क्रिटिक होते हैं वो कहते हैं यार ये 70 लोगों को ट्रेन करने से क्या होना है, या 70 की इस एक्टिविटी से क्या बदलने वाला है। मेरा मानना ये है कि बड़े थोड़े से लोग चाहिए होते हैं किसी बड़े इनकलाब के लिए, बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए होते, लेकिन वो जो थोड़े से होते हैं वो सच्चे होने चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए, उनमें पैशन सच्चा होना चाहिए, उनमें मोटिवेशन सच्ची होनी चाहिए, उनमें करेज होनी चाहिए, उनको ब्रेव होना चाहिए, उनके पास गोल और टारगेट क्लियर होना चाहिए। यानी कि उनको ये नहीं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि दरमियान में कहीं है कि करना है कि नहीं करना। तो मेरी अपनी ज़िंदगी में मैंने जब मुड़ के देखा है तो जो एक इम्पैक्ट बना है, द वर्ड्स इसको लिख लीजिएगा कि इम्पैक्ट, ठीक है, और इसको कभी आपने बोलना है तो आप लगे कि आपसे जुड़ा हुआ वर्ड है, बिकॉज ट्रेनर का आउटकम या उसका नतीजा वो ये है कि उससे इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी को इम्पैक्ट पड़ता है। आज मॉडर्न नाम है ट्रेनर, इसको आप पुराने नामों में मुबल्लग कह सकते हैं, प्रीचर कह सकते हैं, क्योंकि एक रिफाइंड फॉर्म आ रही है, एक पढ़ी लिखी क्लास इस चीज में आ रही है। तो इससे पहले ये सिर्फ और सिर्फ कह लीजिए कि मिंबर और मेहराब तक कैद थी। अब ऐसा हुआ कि किसी ज़माने में इलीट तबका था, सूफिया किराम का, ऐसे दुनिया के जीनियस लोग, अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी डोनेट कर दी उन्होंने। गजनवी से निकले लाहौर आबाद कर दिया, अजूदन को पकड़ा और पाकपतन बना दिया, और क्या क्या किया उन्होंने आप जानते हो। आज दरमियान में हुआ यह कि सारे का सारा जो कह लीजिए एक इलीट माइंड है वो सिविल सर्विसेज में नज़र आता है, वो डीएमजी में नज़र आता है, वो प्रोफेसर की शक्ल में भी नज़र आता है, वो डॉक्टर इंजीनियर भी नज़र आता है, लेकिन जो सिखाने का काम है एक सही मानों में उस तरफ नहीं है। उसकी बेशुमार वजूहत हैं कि डिटेल डिस्कशन एजुकेशन पे जो मेरी रिकॉर्डेड भी पड़ी हुई है, और बहुत ज़्यादा मुझे बुलाया जाता है बेशुमार फॉरम्स पे, कि हमने भी वैल्यू नहीं दी, सिस्टम ने भी वैल्यू नहीं दी। एक प्रोफेसर 20वें ग्रेड की अथॉरिटी, ताकत, मेहनत, मकाम माशरे का, और उसके मुकाबले में एक एएसआई का मकाम और ताकत का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और उसकी डेजिग्नेशनल हैसियत कुछ भी नहीं है, और वो किसी को उड़ा के रख सकता है, लेकिन प्रोफेसर की वैल्यू किसी भी लिहाज से इस माशरे में नहीं है। तो ये जो काम जिसे आप कह रहे हैं ट्रेनर, ये इम्पैक्ट का काम है, ये असर डालने का काम है। और मेरा जाती ख्याल है कि कुछ हो ना तो असर नहीं पड़ता। असर को अगर जर्नलाइज करूं तो असर तब पड़ेगा, कुछ होगा तो असर पड़ेगा ना। अगर कुछ होगा ही नहीं, मसलन किसी के अंदर ही नहीं है कुछ, तो वो असर कैसे डाल सकता है। मसलन उसने असर डालना है इल्म का असर, इल्म होगा तो इल्म से असर पड़ेगा ना। उसने डालना है असर डालने में दुनिया में नंबर 1 चीज जो उनसे मेरा मानना है कैरेक्टर है। अच्छा, वो होगा तो असर पड़ेगा। अच्छा, हमने क्या सितम किया, हमने कैरेक्टर को ना, वो एक होता ना वाइपर से, पंजाबी का वर्ड है हूंज के, वो हमने सिर्फ 2-3 बुराइयों के साथ जोड़ दिया, ये कैरेक्टर होता है। काम में डंडी मारना उसको कोई कैरेक्टर समझता ही नहीं है। अब बात समझ रहे नहीं समझ रहे? वो करप्शन वाली वीडियो आपने सुनी होगी जो वायरल हुई है, वो कह रहे हैं मैं नमाज पढ़ के हूं फिर आगे पैसे पकड़ूंगा। तो ये जो मिजाज हमारा बन गया कि हमने प्रोफेशनल कैरेक्टर बनाए नहीं है, उससे हुआ क्या सर कि इंपैक्ट नहीं पड़ता। नॉलेज का चक्कर है ही कोई नहीं, नॉलेज बाद में आता है, उससे पहले आता है नॉलेज देने वाला बंदा कौन है, और उसने उस नॉलेज को गेन करने में मेहनत कितनी की है। राइट? मसलन एक बंदे ने मेहनत नहीं की, वो सबको कहता है मेहनत करो मेहनत करो, पता नहीं कुदरत का निजाम है, वो शुआएं बनेंगी नहीं कि असर करें, तासीर ही नहीं पैदा होगी। और जैसे ही, यानी मैं फिर आपको कह रहा हूं, ट्रेनर या आज जो टॉपिक राशिद डिस्कस कर रहा है, ब्रांड बनने का मतलब है आपका फ्लेवर होना चाहिए, योर पर्सनैलिटी फ्लेवर। जैसे कैप्रिचिनो ले लो ना, तो उसमें वनीला ऐड कराओ तो एक फ्लेवर ऐड हो जाता है, ठीक है। मोकाचिनो करो तो एक फ्लेवर ऐड हो जाता है, ठीक है कि नहीं। आयरिश नेट करो तो एक फ्लेवर ऐड हो जाता है। इन द सेम वे आप अगर कह रहे हो तो उसका इंपैक्ट तब होगा कि जब आप उस बात पे खुद खड़े हो। नहीं खड़े तो ना कहना, मेरा मशवरा। अच्छा, अब इसका एक वाइस वर्सा देखते हैं, उल्ट। अगर मैं कुछ कर रहा हूं और उस पर अमल भी कर रहा हूं, ये मैं जानता हूंगा, कुछ लोग शायद गवाह भी हों, लेकिन असल गवाह कौन है? एक बात याद रखिएगा, जिस दिन आप एब्सोल्यूट आइडियल ट्रेनर भी होंगे ना, तब भी लोग आपको गालियां जरूर निकाल रहे होंगे। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तानी कौम की। या ये अपने मोहसिन को उड़ा देते हैं, ये उसकी बेकदरी शुरू कर देते हैं, ये तोपों की सलामी देते हैं, ईदी साहब, और अगले दिन टीवी पे डिस्कस करते हैं ये हलाल होता है कि हराम होता है, लाशों को दफनाना भी चाहिए कि नहीं दफनाना चाहिए।
ये एक मिजाज बन गया कौम का, माइंडसेट। हजूर मैं बताना ये चाह रहा हूं, अपनी जिंदगी में तय कर लीजिए कि अगर आपने काम करना है तो उसके कुछ मसाले हैं, वो मसाले अपने अंदर पैदा कर लो। यानी हम अली अब्बास, हम पुराने जो दोस्त हैं ना ट्रेनिंग के, हमने वर्ड एक बनाया है मटेरियल फॉर सक्सेस और नो। कोई बंदा है मटेरियल फॉर सक्सेस या नहीं है, तो वो जो मटेरियल फॉर सक्सेस है ना, उसमें 4 चीजें होनी चाहिए। ठीक है जी। नंबर 1, अपने मकसद के साथ कमिटेड, यानी मुखलस। मैं लाख गुनाह कर सकता हूं, लाख गलतियां मेरे में हो सकती हैं, बड़े मेरे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने काम के साथ ठीक हूं। उसका सबूत यह है कि आज से 20 साल पहले वाला बंदा भी ढूंढेंगे ना, जो मेरे किसी ना किसी स्कूल अकेडमी या कहीं रहा, वो कहे यार ये बंदा नहीं गलत हो सकता। काम में ठीक होना बड़ा जरूरी है, और वो तभी आप हो सकते हैं जब अपने काम के साथ आप मुखलस हैं। भाई इंसान ने गुनाहगार होना एक और चीज है, लेकिन अपने काम के साथ करप्ट होना रियल करप्शन है। इसका मतलब है कि आप उस काम की, आपको इज्जत की कोई परवाह नहीं, और मेरा जुमला दूसरा लिख लीजिएगा, जिसको अपने काम की इज्जत की परवाह नहीं है ना, उसकी इज्जत कभी नहीं होती। क्योंकि इज्जत हासिल करने का बेहतरीन जरिया, ब्रांड होने का बेहतरीन जरिया, रिस्पेक्ट योर वर्क। अपने काम की इज्जत करो। अपने काम को, जैसे मस्जिद बड़ी एक मोतबर जगह होती है ना, जैसे वालदा एक बड़ी एक काबिल एहतराम हस्ती होती है, आपका जो काम है ना, ये भी एक बड़ा अदब वाला काम होता है, मुकद्दस होता है। एंड मतलब इसको क्या रिकॉर्ड करना, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूं। मेरी इदारे में जब तक मैंने एकेडमी मैंने चलाई और स्कूल का काम मेरा था, कोई 150 एड्स होंगे, ब्रोशियर, लीफलेट, पम्फलेट्स। जब मैं उसे स्केच करता था, पहले वुजू करता था। मेरी जिंदगी के पढ़ाने के 90% लेक्चर मेरा वुजू है। क्यों? बाजी काम मेरा ऐसा है, मेरा काम सिर्फ वुजू करके शुरू हो तो इबादत तो नहीं शुरू हो जाती है। ठीक है कि नहीं? अगर मैं इस काम को इंपॉर्टेंट नहीं समझा, मैंने इसको इज्जत नहीं दी, इसको पाक काम नहीं समझा, तो मैं पाक होके नहीं आऊंगा। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं? तो आपका जो स्पेशल ट्रीटमेंट है कुछ बनने का, वो आपको स्पेशल बनाता है। अब मेरी बात समझ आई कि नहीं? अगर आप उस काम को खुद स्पेशल समझते ही नहीं हो, आगे तो बस ठीक है जी बन जाएंगे, यकीन कीजिए अगर आप इज्जत नहीं देते ना, आपके इर्द गिर्द के लोग भी उस काम को इज्जत नहीं देंगे। राइट जी? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? नंबर 3, पहली चीज क्या थी जी? कमिटेड विद गोल। सेकंड था रिस्पेक्ट, यार बोर्ड चाहिए। हमारा एक कंसेप्ट है जो हमने बना लिया, ट्रेनर्स दोस्तों ने जो इस काम में जो जिंदगी लगा चुके हैं। कंसेप्ट ये है कि आपने कभी ऐसा खाना खाया कभी जो खाना पका हुआ ना हो, प्रॉपर कुक्ड ना हो? आजकल तो होता है ना यार, उसे वो कर दो, क्या नाम है, नहीं यार, कभी हम फास्ट फूड लेते हैं तो क्या कोट करते हैं, या बारबेक्यू लेते हैं फुल, नहीं यार, नहीं, वेल कुक्ड। अच्छा, वेल कुक का मतलब है बहुत अच्छी तरह पका हुआ, मीडियम, मुनासिब पका हुआ। अच्छा, अब एक है जो कि जिसमें कचान फील हो रही हो, कच्चापन फील हो, यानी मिसाल आपने ऐसे करके बोटी तोड़ी है, नीचे पानी और हल्का सा ब्लड लगा हुआ, तो आप कह रहे कितना मजा आएगा, खूनी इंसान बन नहीं खा सकोगे यार, इसको दोबारा कुक के लगा, बड़ी जगह होता है ना ऐसे। ओके, एक वर्ड जो बना वो बना कुक्ड, वेल कुक्ड। याद रखिएगा, प्रोफेशनली भी बाज लोग वेल कुक्ड होते हैं, बाज लोग कुक्ड नहीं होते। जो पका हुआ है ना, उसकी कहानी बताने लगा हूं क्या है, जरा सुनिएगा, देखिएगा। ये 2 डॉट्स है जिनको मैं जोड़ रहा हूं, और ये तीसरा डॉट यहां पर करके रख दिया मैंने। अब ये दोनों डॉट को अगर जोड़ दूं, ये दोनों को जोड़ा मैंने, और इस दर लिख दिया मैंने प्ले, और दोबारा जरा सुन लेना पहले। अब मैंने इसको जोड़ा इसके साथ, और यहां लिख दिया पे। ओके, दोबारा एक और छोटी सी डायग्राम, 2 डॉट्स है, ये मैंने जोड़े, दिस इज कॉल्ड पे। देन तीसरा यहां पर है, और इसको जोड़ा तो ये बना प्ले। अच्छा, आपने मेरे साथ एक्सरसाइज ये करनी है कि जब मैं इसको पढ़ूंगा ना, तो जितनी देर तक मैं इस पे उंगली रख के से चलता जाऊंगा, आपने इसको पढ़ते रहना। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से, मैं अब करके दिखाता हूं, प्ले, समझे? नहीं, प्ले 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 नहीं तेरा बड़ा शरारती बंदा यार।
तो ये नहीं सर, आप समझ रहे हैं क्या कहना है? प्ले, ओके। एंड आगे चलूंगा तो क्या पढ़ोगे? चलो सुनो सुनो सुनो, यहां से यहां तक जा रहा हूं, से देन दोबारा, चलो जी, सारे गामा की क्लास हो गई। ओके, अब आपने याद रखना हुआ क्या है। दोबारा करूंगा जी, दूसरी वाली आने लगी एक्सरसाइज, यहां से यहां तक जाऊंगा तो पढ़ना है आपने। लो जी, बा हो गए, ये इनका बैच सर्टिफिकेट दो, छुट्टी दे दो। मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, दो ऑप्शंस मैंने बना दिए ब्रांड बनने के लिए या कुछ भी बनने के लिए। भाई दुनिया में एक बड़ी तादाद जोन सी है ना, वो करती है पहले प्ले, जब प्ले करती है तो उसके बाद सारी जिंदगी पे। ऑप्शन नंबर 2, सर वक्त पे आपने किया पे और फिर बारी आई प्ले। खुद फैसला कर लो, इस तरफ जाना है तो आप मौजे मारोगे आज। सर कोई मेहनत नहीं, सर बैठे सेशन में नोट किया नहीं किया, बस उठ के चले गए। यार कोई ट्रेनिंग चंगी नहीं, 3000 जाया हो गया। दूसरा वो कह रहा है जनाबे वाला मुझे तो बनना है एट एनी कॉस्ट, बाढ़ में जाए मेरी डिग्री, बाढ़ में जाए मेरी जॉब, सारा कुछ जो मैं करने आया हूं ना मैंने करके निकलना। सो अब शुरू क्या हुआ? पे करने का मतलब सेशन अटेंड करना नहीं है, फॉलो करना है। वो बेवकूफ समझ रहा है यार इसका कंटेंट बड़ा होता ना तो बड़ा मजा आना था। अभी तक कितना आया मजा? यार लाइफ में मुड़ के देख लो यार, तुम्हें गोल सेटिंग का पता नहीं है क्या? तुम्हें विजन का पता नहीं है? तुम्हें ब्रांड का पता नहीं? सारा कुछ पता है, सिर्फ ट्रेनर, स्पीकर, मोटिवेटर पुश करता है करो। तो मेरे भाई अगर आप पे नहीं ना करोगे तो याद रखिएगा आप प्ले लाइफ में नहीं कर सकते। ये टाइम है आपके ब्रांड का, राइट टाइम पे करो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, बनो। ठीक है कि नहीं? हम लोग जब भी पिछला बैच शुरू किया हमने पहले एक हकीकत यही है कि आप लोग सबके सब तो ट्रेनर नहीं बन सकते, लॉजिकली नहीं मुमकिन। प्री इंजीनियरिंग के बाद सारे इंजीनियर नहीं बनते, प्री मेडिकल के बाद सारे मेडिकल में नहीं जाते। बट ये याद रख लेना कि ये 8 दिन की एक्टिविटी, जो कि मेरा मशवरा है आपको, कि 8 दिन बाद डिफाइन करना क्या हुआ। लेसन नेक्स्ट लिख लीजिएगा, ये था दिस फिलॉसफीज का लेसन। ये थर्ड लेसन कौन सा था? पे प्ले फिलॉसफी। इस फिलॉसफी का नाम क्या है? प्ले पे फिलॉसफी। इसको आपने अमल करना है और आपने टिक किस पे लगाना है? मेरे कहने के मुताबिक दिस सेकंड पे, 1 को आपने क्रॉस कर देना और टिक किस पे लगाना है? सेकंड वाले पे। चौथी चीज, कन्विंस्ड। सर आप खुद अपने प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस नहीं, अपनी बात के बारे में कन्विंस्ड है, आप जब बताएंगे वो कम्युनिकेट नहीं होगी। मैडम मैं आ रहा हूं, मुझे थोड़ा सा खत्म हो गया मैडम, मुझे आ नहीं रही थी, आपको आवाज आ रही? अच्छा अब देखिए, गुजारिश ये है कि आपने पे किया, प्ले किया, एक फिलॉसफी, लास्ट फिलॉसफी क्या है? आप कन्विंस्ड है या आप कन्विंस्ड नहीं है? मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, मैं उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने कामयाबी के मौजू पे किताबें लिखी हैं, लेकिन जो किताब में लिखा उसको खुद नहीं मानते। अच्छा हैं कहां पर? नोवेयर। सर मार्केट जिसको माने वो होता है। आपकी मार्केट अगर पब्लिक है तो पब्लिक आपको माने, आपकी मार्केट अगर कॉर्पोरेट मार्केट है वो माने, आपकी मार्केट गवर्नमेंट है वो आपको माने। अगर वो आपको नहीं मानती तो फिर आप खुद ही कहते रहे मैं ट्रेनर मैं ट्रेनर मैं ट्रेनर मैं ट्रेनर, तो इलाज कराना पैना फिर तो कोई ट्रेनर आना। थिंग इज दैट, याद रखिएगा, डॉक्टर का मरीज बताता है डॉक्टर साहब शिफा हो गई, ठंड पै गई डॉक्टर साहब, यकीन करें आपके एक टीके ने आराम आ गया। ठीक है कि नहीं? आपका जो क्लाइंट है, जो सामने वाला है, ठीक है कि नहीं? और इस जुमले के साथ अपने इस 4 पॉइंट्स के थीसिस को खत्म कर रहा हूं। याद रखिएगा इन चारों चीजों में इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक ब्रांड हो, कच्चे ना हो, पक के आए, बन के आए। और बनने से पहले, अब मैं पहले यहां देखो कितना छोटा सा था, रिपीट करना मेरी बहन, आप रिपीट कीजिएगा, ऐसे बोलो पे, या रुक गया मैं। अच्छा इसी पे को मैं जरा बाहर निकालूं ना तो लिखना, जरा लिख लेना असाइनमेंट क्या है मेरी जान। जिस दिन आपके 1000 फ्री सेमिनार्स हो चुके होंगे ना,
यू कैन क्लेम दैट मैं ट्रेनर हूं। यार ये क्या बात हुई, मैं पैदा हुआ मैं ट्रेनर था, अम्मी ने कहा किड्डा सोना ट्रेनर पैदा हो गया। इट्स पॉसिबल यार, तुमने काम किया ही नहीं है, तुम तारू हो ही नहीं, तुमने डेप्थ देखी नहीं, तुमने काम करके वर्सटैलिटी नहीं देखी, तुम्हें नहीं पता कि यार कैसे कोई सोचता है, तुम्हें नहीं पता ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, कोई बंदा फंसा होता है तो कैसे होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कैसे होता है, कोई जर्नल मैनेजर की अप्रोच किसी प्रोजेक्ट में क्या होती है, पोजिशनल वैल्यूज क्या होती हैं, एथिक्स काम के क्या होते हैं, कमिटमेंट कैसे पैदा करना है, अगर इदारे में कोई इशू आ गया सोल्यूशन प्रोवाइड करना है ना। सर जस्ट मोटिवेट हो जाओ तो नहीं ना होना। तो भाईजान बात यह है कि ये के बाद क्या होगा, जरा सुनिएगा इसका नतीजा क्या होगा। एक तो मोहम्मद अली किले के बकौल 21 साल में मेरा पंच बना, फिर लोग गिरते हैं। सर 1000 सेमिनार के बाद आप इस काबिल हो चुके होंगे, मैंने फ्री लिखा है, और गलती करके भी आपने चार्ज करना शुरू कर दिया ना, आपको चार्ज करने का चस्का बन जाएगा, एक्सीलेंट होने का चस्का नहीं रहेगा। राइट जी। बड़े लोग, मैं छोटी सी मिसाल, मुझे अल्लाह की कसम खाने को जो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इससे पैसे मिलते हैं, जब करके देखा पता लगा इतनी कैपेसिटी यार इसमें, इतनी कैपेसिटी है। रीजन क्या है, मार्केट बड़ी है, बंदे थोड़े हैं। अच्छा बंदे तैयार नहीं हुए, जो हैं वो अक्सर हाफ कुक्ड है, एक्सपोजर नहीं है, अच्छा उनकी लाइफ नहीं है, वो वंस क्लाइंट बनता है कोई और उसके बाद बाहर गया यार इसको दोबारा ना बुलाओ, ठीक है कि नहीं, ये इसमें है कुछ नहीं, हमें रिजल्ट्स नहीं मिले, क्लेम बड़ा कुछ कर रहे हैं लेकिन है नहीं। सो बात सीधी सीधी है मेरे भाई कि आपके 1000 सेमिनार के बाद पहला तो आपका मुक्का पक्का हो गया, जिसे स्किल कहते हैं। नंबर 2 आपका एक्सपोजर बढ़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक्सपोजर, आपका अपना मुशाहिदा इतना जरूरी है कि आप जान नहीं सकते, आपको अंदाजा नहीं। सर रंग रंग के लोगों को मिले, आप अगर कैद ही रहे, आपकी कैद और एक्सपोजर ही ये है कि यार मैं इतने को लोगों को मिला हूं, बस दैट्स ऑल। मार्केट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हम लोगों के साथ बहुत दफा हुआ है, हम इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं और किसी ने हमें आगे पिक करना है, और किसी ग्रुप का कोई एचआर है या सीईओ है या कुछ जनरल मैनेजर वो बैठा है, तो मैंने उसके बारे में उसी से बात शुरू कर दी। वो कहता ताड़े को मौका लगने, मैं कहा नहीं, आपको मेरे बारे में सारी चीजें, मेरे पास्ट के बारे में कैसे पता है? मैं कहा जी मेरा अंदाजा है आपके बारे में, क्योंकि मैं इतने लोगों को मिल चुका हूं कि मिलते जुलते अंदाज, चीरें, आई बॉल मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल, ये पूरा डीकोड होने लग पड़ता। राइट जी। जब आप बेशुमार लोगों को, यार कबूतर पालने वाले को देखा कभी? खुदा की कसम उसे कबूतर की ना नैन नक्श याद होते, अपने पुत्र के नहीं याद होते उसको। कबूतर को वो ऐसे आशिकाना निगाह से देखता है ना, और उसको प्यार करता है और दाना डालता है और उड़ाता है और वापस भी आता है और पहचान जाता है कि गुग्गू नहीं आया है कि नहीं है। सर जिस काम में आप डूबेंगे नहीं ना, उस काम में बनेंगे नहीं। जब तक काम में डूबोगे नहीं ना, वो काम आपको बनाएगा नहीं। सो इंपॉर्टेंट थिंग ये है, 1000 सेमिनार ने आपको क्या किया? पॉलिश किया, स्किल्ड किया, एक्सपोजर बढ़ाया। सबसे बड़ी कमाई लास्ट वन वो है कॉन्फिडेंस। यार वो काम करने से आता है, पढ़ने लिखने से नहीं आता, माफी के साथ, ठीक है कि नहीं। मैं बड़े बड़े पढ़े लिखे देखे, कॉन्फिडेंस कोई नहीं है, ना कंटेंट पे है, ना अपनी जात पे है, ना रब पे भरोसा है। ये तभी आता है जब आप डूब डूब के तैर के तैरना सीख चुके हो, पानी देखते हो छलांग लगा देते हो, क्योंकि कर चुके हो ना, वो नई बात नहीं है आपके लिए। लेकिन जब भी आपके पास क्या होता है, मतलब कई दफा क्या होता है, मैं बड़ा आपको लतीफा सुनो, रिजवान क्योंकि इवेंट्स को देखता है, मेरे कॉर्पोरेट इवेंट्स को देखता है, तो बाज़ औक़ात एक इवेंट आ गया, एक हम ट्रेनिंग मैच्योर हो चुकी है, एक बिग नेम है, बिग ब्रांड है जिसके साथ काम करने जा रहे हैं, तो मैं कह रहा उसमें है क्या भाई मुझे बताओ। सर आप कर लेंगे इसका जवाब, सर आप कर लेंगे सर, कोई टेंशन नहीं। उसको पता है कि फौरी तौर पे ऑन स्पॉट नीड्स को देखते हुए सर ने पूरी चीजें शिफ्ट कर देनी है उसके मुताबिक, और अगर नहीं होगा तो क्या होगा? पुराना कुलिया। पाकिस्तान में पाए जाने वाले ज्यादातर ट्रेनर के पास एक ही लेक्चर है, वो गोल सेटिंग है, वो टाइम मैनेजमेंट है, वो एटीट्यूड है, या कुछ भी है, ट्रेनिंग एक ही है। वाई? सर एक्सपोजर नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। जुबान से कहने बड़ी किताबें, और किताबें एक चीज होती हैं सर, मसाला एक कल पढ़ाऊंगा एक चीज होती है, बाकी क्या क्या चाहिए वो भी तो सोचो। आपके ये सारी एफर्ट के बाद जो कमाई होगी ना आखिरकार, वो क्या है? इस सारी एफर्ट के बाद ये 5 चीजें कमाई हैं। एक्सपीरियंस कमाई है, स्किल्स कमाई है, एक्सपोजर कमाई है, वास्ता दुनिया के साथ पड़ा वो कमाई है, और उसके बाद सबसे बड़ी कमाई क्या है? कॉन्फिडेंस। और अब बने क्या? यू बिकम अ फ्लेवर, फीलिंग।
नाम आए, मैंने क्या किया अभी थोड़ी देर पहले बताओगे? जस्ट आई कोट अ नेम, पूरी क्लास का माहौल बदल गया। बिकॉज आपसे बड़ा दुनिया में कोई इज्जत वाला नाम नहीं है, आपके नामी नामी से बड़ा। सो मेरा मानना यह है, ब्रांड दुनिया में शख्स की शक्ल में अगर आता है तो फील करवाता है। अगर मैं कोई कहूं जनाब फलाना ये वो, आपको नहीं फील होएगा, लेकिन जब भी बड़ा नाम लूंगा तो फील होएगा। ऐसे ईदी फील होएगा, कुछ है यार, जना से यार वो है, टॉनी रॉबिन्स ही ट्रेनिंग में जाऊं से यार है, स्टीफन को यू विल से समथिंग। यार जो बंदा फील नहीं ना करवाता अपनी ऑडियंस को, या जिसके नाम के आते फीलिंग नहीं आती यार कुछ। इफ आई कोट द हीरोज, टीपू सुल्तान बहादुरी के लिए एक नाम काफी है। एक कोट सहाबा इकराम, अगर मैंने सखावत को एक नाम में बताना है तो उस्मान गनी से खत्म हो जाती है। अगर मैंने बहादुरी को बताना है, शुजाअत को बताना है, तो हज़रत अली करम का नाम फिनिश, अगले बात नहीं हो सकती। सो मेरा मानना यह है मेरे भाई, आपका नाम आए अगले 10 सालों बाद, 20 सालों बाद, तो ब्रांड आप तब हो लोग के यस कुछ है, कुछ तो है यार, फिर तो ब्रांड हो आप। अदरवाइज भाई कितने आए, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, लेकिन अगर आपके नाम से फीलिंग नहीं आती, फील नहीं होता समथिंग गुड, ब्रांड नेगेटिव भी हो सकता है। ट्रेनिंग का मतलब, ब्रांडिंग का मतलब यहां पर ये, आपके काम से आपकी इज्जत हो, आखिरी जुमला है, आपके काम से आपकी इज्जत हो और आपकी वजह से आपके काम की इज्जत हो। अगर ट्रेनिंग में आपके आने से ट्रेनिंग बुरी हो जानी है पाकिस्तान की, और ट्रेनर बड़े फ्राडी होते हैं, अगर कोई कहने लग पड़ेगा तो भाईजान ना आना। अगर इस काम में आना है, पुलिस ना अच्छी होती ना बुरी होती, इंसानों ने उसको खराब कर दिया। मैं जब भी पुलिस की ट्रेनिंग दे गया तो नीचे कमेंट लगाने को, और सर जी इन्होंने ठीक नहीं होना नीचे तस्वीर के नीचे लिखा होता सर इन्हें तो ठीक नहीं होना है कि नहीं है। अब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये ब्रांड खराब हो गए। हालांकि मुहाफिज जोन सा है, अगर हदीस पढ़ो कुरान पढ़ो तो कितना बड़ा दर्जा है उसका, कितना बड़ा दर्जा, और उसमें ईमानदार लोग भी होंगे। तो मेरे भाइयों बात याद रखना, काम की इज्जत आप करो और आपका काम आपकी इज्जत करवाए तो स्टार्ट होती है ब्रांडिंग। अगर ये दो काम नहीं हो रहे, आप अपने काम की इज्जत नहीं करवा रहे और आपका काम आपकी इज्जत नहीं करवा रहा, ब्रांडिंग वेंडिंग कोई नहीं हो रही। बात समझ आएगी नहीं आई जी? थैंक यू जी, बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत शुक्रिया।